ये कहानी है भारत माँ के एक वीर सपूत रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर की दास्तां खतरों से भरी हुई है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी कहती है कि वह दुनिया की सबसे शातिर एजेंसियों में से एक है, जो दुश्मनों को सिर्फ देख ही नहीं लेती बल्कि सूंघ भी लेती है। मगर इतनी शातिर होने के बाद भी पाकिस्तानी एजेंसियां ये फर्क नहीं कर पाई कि रविंद्र कौशिक आशिक है या जासूस। ये कहानी है एक ऐसे ही हिंदुस्तानी जाबाज की, जो ऐसा जासूस था जिसने सरहद पार कर न सिर्फ पाकिस्तानी सरजमी पर कदम रखा बल्कि उनकी सेना में उनका ऑफिसर बनकर भारत की लगातार मदद करता रहा। कहानी है असली टाइगर की, जिसकी जासूसी ने 20,000 भारतीय सैनिकों को शहीद होने से बचाया था। जिस टाइगर की हम बात कर रहे हैं, भले ही उसका टाइगर फिल्म से कोई नाता हो या ना हो, मगर दुनिया में जब जब दिलेर जासूसों की बात होगी तब तब इस शख्स का चेहरा सामने आएगा। क्योंकि फिल्मी जासूस बने सलमान खान रियल लाइफ के टाइगर तो हो सकते हैं, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई असली टाइगर था तो वो एक शख्स है जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। भारतीय खुफिया एजेंसी इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने उसे खिताब दिया था। वो टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था, वो टाइगर जो हिंदुस्तान की धरोहर था तो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम। वो टाइगर जिसने हंसते हंसते अपनी जवानी धरती माँ के लिए झोंक दी। वो टाइगर जिसने एक दिन अपनी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी। यहीं की गलियों में पला बढ़ा था हिंदुस्तान का असली टाइगर। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा जासूस ना कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। मुल्क के बड़े से बड़े जासूस भी रविंद्र जी को अपना गुरु मानते हैं। पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में सजा काट कर आए रूपलाल भी रविंद्र को अपना उस्ताद मानते थे। रविंद्र कौशिक की दास्तां जितने खतरों से भरी हुई है, उनकी जासूसी की दुनिया में उतरने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। दरअसल रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। रविंद्र कौशिक के इस शौक का अंदाजा आप उनकी तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हर तस्वीर में एक अलग अंदाज। कहीं रविंद्र कौशिक जीसस बने खड़े हैं तो कहीं मुंह में सिगरेट दबाए रईस की तरह। और यही शौक उनके लिए जासूसी की दुनिया का पहला कदम बन गया। सन 1972 में रविंद्र कौशिक ने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल के एक नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे, जो चीन में फंस जाता है और फिर बहुत सारी यातनाएं सहता है। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक की एक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया और रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क भेजा गया जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी पाकिस्तान। माना जाता है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक रेजिडेंट एजेंट के तौर पर भेजा गया था। उनका काम था हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का सुराग हासिल करना। रविंद्र कौशिक का पहला मिशन बेहद कामयाब रहा, जिसके बाद 1975 में उन्हें एक और बड़े मिशन के लिए भेजा गया और इस बार के मिशन के लिए रविंद्र को एक नया नाम दिया गया।
वो नाम जो आगे चलकर पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था, और वो नाम था नबी अहमद साकिर। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद साकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू की और अपने रहने के लिए ठिकाना चुना लाहौर को। मिशन बहुत बड़ा था, लिहाजा रविंद्र कौशिक ने लोगों की नज़रों से बचने के लिए लाहौर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर उन्होंने जाली दस्तावेज बनवाए और उसी कॉलेज से LLB की डिग्री भी हासिल की। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में ना सिर्फ अपनी पहचान छिपा रहा था, बल्कि वहाँ की एकेडमिक डिग्री भी हासिल कर रहा था। जाहिर है, एक हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान में ये काम कतई आसान नहीं था। फिर भी एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी चपलता से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। लेकिन रविंद्र जी का असली मकसद अभी बाकी था। लाहौर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल करना तो सिर्फ एक जरिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के इस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था, और ये मिशन था पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना। नबी अहमद साकिर बनकर रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में अपनी नई पहचान बना चुके थे। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था कि वो एक जासूस है, लेकिन ये तो शुरुआत थी। रविंद्र कौशिक अब वो कारनामा दिखाने वाले थे जो बाद में जासूसी की दुनिया में एक अमर कथा बन गया। इसलिए उन्हें नाम दिया गया ब्लैक टाइगर। पाकिस्तान में अब हर कोई रविंद्र कौशिक को नबी अहमद साकिर के नाम से जान रहा था। रविंद्र कौशिक किसी छलावे की तरह पाकिस्तानी सेना में दाखिल होने के लिए जाल पर जाल बुनते जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना में भर्ती शुरू हुई। फर्जी पहचान और कॉलेज की डिग्री टाइगर के काम आ गई। LLB की डिग्री के जरिए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी का ओहदा हासिल कर लिया, और इस तरह रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौज के अधिकारी नबी अहमद साकिर बन गए। और यहीं से शुरू हुआ टाइगर का असली मिशन, क्योंकि सेना टाइगर की एंट्री पाकिस्तानी फौज के राज पता करने का जरिया बनने वाला था। हमेशा की तरह पाकिस्तान में उस वक्त भी फौज काफ़ी ताकतवर थी, और सुरक्षा से लेकर राजनीति तक हर जगह पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ थी, और इसलिए जानकारियां जुटाना आसान भी था और मुश्किल भी। पाकिस्तानी फौज में अपनी सर्विस के दौरान नबी अहमद साकिर बने रविंद्र ने फौजी हलकों में अपनी पैठ बनानी शुरू की। किसी को उन पर शक ना हो, इसलिए रविंद्र ने वहीं शादी भी कर ली, पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अधिकारी की बेटी से। और कुछ समय बाद इनका एक बेटा भी हुआ। और इसी के साथ रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना की नज़र में उस पर शक करने की हर वजह को ही मिटा दिया। 1971 के दौर में भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद ख़राब थे। 1971 की हार से बौखलाई पाकिस्तानी फौज भारत से बदला लेने के लिए लगातार साजिशें रच रही थी। ऐसे में रविंद्र कौशिक की शक्ल में पाकिस्तानी सेना में एक हिंदुस्तानी का होना एक बहुत बड़ी ताकत थी। उधर पाकिस्तान साजिशें रच रहा था, इधर टाइगर एक एक पल की खबर भारत तक पहुंचा रहा था। इस बात का जिक्र खुद IB के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर MK धर ने रविंद्र कौशिक पर अपनी लिखी किताब मिशन टू पाकिस्तान में किया है। MK धर के मुताबिक रविंद्र कौशिक हमारे लिए एक धरोहर थे। रविंद्र पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की धुरी बन गए थे। रविंद्र कौशिक की वजह से एक बार 20,000 भारतीय सैनिकों को
शहीद होने से बचा लिया गया था। और कई बार ऐसे मौके आए जब रविंद्र कौशिक ने भारत के लिए कई अहम जानकारियां भेजी और शायद इसी वजह से देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने रविंद्र कौशिक को टाइगर का खिताब दिया था। अब तक पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक एक मंझे हुए जासूस की तरह काम कर रहे थे और पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मचा हुआ था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पाकिस्तानी सेना के सीक्रेट प्लान लीक कैसे हो जाते हैं। रविंद्र कौशिक पर किसी को शक नहीं था, लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर की सच्चाई खोल दी। कौशिक के बारे में लिखी गई खबरों के मुताबिक साल 1983 में इनायत मसीह नाम का एक और जासूस पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन उसी दौरान मसीह की एक गलत हरकत की वजह से पाकिस्तानी फौज को पता चल गया कि नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक एक भारतीय एजेंट है। रविंद्र कौशिक की हकीकत का पता चलते ही पाकिस्तानी फौज के हुक्मरानों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई भारतीय जासूस उनकी फौज में इतने लंबे वक्त से काम कर रहा था और उनके हर प्लान की जानकारी भारत भेज रहा था। नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक की असलियत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर यातनाएं देने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसे सुनकर आपकी शायद रूह कांप जाएगी। इस दौरान रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सेंटर में रखा गया। उनसे राज उगलवाने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार टार्चर करती रही, परंतु हिंदुस्तान का ये शेर पाकिस्तानियों के हर जुल्म को सहता रहा। इतने भयंकर और खौफनाक टार्चर को झेलने के बावजूद भी रविंद्र कौशिक जी ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। सियालकोट सेंटर में जब पाकिस्तानी सेना को रविंद्र कौशिक जी से कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो 1985 में उन्हें मियांवाला जेल में कैद कर दिया गया और तब से लेकर अपनी मौत तक रविंद्र कौशिक मियांवाला जेल में ही रहे। रविंद्र कौशिक के स्वर्गीय भाई के मुताबिक रविंद्र ने न केवल अपनी बल्कि पाकिस्तानी जेल में बंद बाकी भारतीयों की खबर भी हिंदुस्तान पहुंचाई। पाकिस्तानियों के कठोर जुल्म और सितम रविंद्र कौशिक जी के हिम्मत नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। जेल में कैद के दौरान रविंद्र कौशिक दिल की बीमारी और टीबी से पीड़ित हो गए थे, जिसके चलते साल 2001 में उनकी मौत हो गई। भारत माँ का ये सबूत तो फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो दास्तां जिसने उसे बना दिया हिंदुस्तान का टाइगर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।